Hey there, fellow weebs. Welcome to Anime Assembly. Today we are going to talk about the golden era of anime in India, the time when anime was actually being aired in India, the era of Animax. I am Karthikeya Chand along with Ashura Arts from Anime Assembly and Diljit Kumar from Anime Assembly. अच्छा दिलजीत, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और काफी सारे लोग इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि भाई गेमिंग वीडियो कब आने वाली है। पहली वीडियो में तुमने वादा किया था और अभी तक एक भी गेमिंग वीडियो नहीं आई है। इंस्टाग्राम पे देख लो या फिर यूट्यूब कमेंट में तो कई बार पूछा है, तो बता दो यार। वो हमारे घर में शिफ्टिंग की प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से गेमिंग वीडियोस बन नहीं पाई थी, तो अभी कुछ महीनों में गेमिंग वीडियोस बननी शुरू हो जाएंगी। चलो बहुत बढ़िया, चलिए फिर आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम एनिमेक्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस बताने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ। कहानी तब की है जब स्मार्टफोन्स इतने चलन में नहीं थे और सभी बच्चों के लिए नंबर वन एंटरटेनमेंट का सोर्स टेलीविजन हुआ करता था। वेल उस टाइम वैसे टेलीविजन में अच्छे क्वालिटी के शोज भी आया करते थे। उस टाइम हम लोग के लिए कोई भी नया शो आ जाए या फिर किसी पुराने शो के भी कोई नया एपिसोड आए या कोई मूवी अनाउंस हो तो हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। तो आप समझ ही सकते हो कि जब टीवी पे कोई नया चैनल आता होगा तो हमारी एक्साइटमेंट का क्या लेवल रहता होगा। तो इस तरीके से मैंने एक बार एनिमेक्स नामक एक चैनल को डिस्कवर किया एंड आई वाज लिटरली टू फ्रीकिंग एक्साइटेड, बट वंस आई स्टार्ट वाचिंग इट आई ものすごくでっかい嵐が来るよ本当だって匂いでわかるんだ स्टार्ट वाचिंग इट आई डिस्कवर्ड कि यार जो कार्टून लैंग्वेज बोल रहे हैं ना वो समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से एनिमेक्स में ज़्यादातर शोज इंग्लिश या फिर जैपनीज में आते थे और उन्हें समझ पाना मेरे बस की बात तब तो थी नहीं। वैसे मैंने कोशिश की थी कि मैं रिमोट से उसे हिंदी मोड में शिफ्ट कर दूं, पर ऐसा कुछ होता है नहीं। तो एनिमेक्स मेरे लिए बस एक ऐसा चैनल था जिसमें अच्छी क्वालिटी के कार्टून आते थे, पर वो इंग्लिश या फिर जैपनीज में आते थे, तो मैंने उसे कभी देखा नहीं। बट बाद में जब मुझे पता चला कि एनिमे कम्युनिटी नामक भी कोई चीज़ है और फिर जब मैंने एनिमे कम्युनिटी ज्वाइन की तब मुझे पता चला कि इंडियन वीव्स के एनिमेक्स के साथ कितने ज़्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। सो दैट वाज माय स्टोरी अबाउट एनिमेक्स। तो मैंने एनिमे 8th क्लास में शुरू करा था। मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करा था सबसे पहले नारुतो सीरीज। उसके पास नारुतो सीरीज पूरी डाउनलोडेड पड़ी हुई थी, तो इसलिए वो मुझको पेन ड्राइव में डाउनलोडेड सीरीज दे देता था। तो मैंने पूरी नारुतो सीरीज और बाकी एनिमे भी उसी से लेकर डाउनलोडेड देखे थे। और 2017 में जब मैं 11th क्लास में था तब मुझको पता चला था एनिमैक्स चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स से, और फिर उस दिन मैंने जाके एनिमैक्स देखा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम उसमें फेरी टेल देखा था, जो जिसमें फैंटम गिल्ड वर्सेस फेरी टेल गिल्ड चल रहा था, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। फिर मैंने फेरी टेल देखना शुरू करा था और उसी के एक महीने बाद एनिमैक्स इंडिया से बैन हो गया था, जिसकी वजह से मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस एनिमैक्स के साथ नहीं है। वैसे वो तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट एपिसोड था एनिमेक्स पे। हाँ। मैं हूँ आशुरा आर्ट्स और मैं एनिमे काफ़ी पहले से देख रहा हूँ। बट एक्चुअली हम सभी लोग एनिमे काफ़ी पहले से देख रहे हैं। लाइक मैंने बहुत सारे एनिमे देखे उस समय, जैसे कि पोकेमॉन, यूगी-ओ, ब्लू ड्रैगन, ड्रैगन बॉल, नारुतो, बेबलेट एंड मैनी मोर्स। बट मेरे को एज अ वर्ड एनिमे के बारे में 2009 तक में पता चला। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग एनिमे थ्रू different stuff. I even used to watch anime in school in the computer labs and just go to YouTube. At that time YouTube also had a lot of anime, illegally though, but yeah. Then in 2011 something I really started watching Animax. I knew about Animax before this, but वो किसी और लैंग्वेज में आता था और मेरे को समय इतना समझ नहीं आता था। बट बाय 2011 आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज बाकी सारे चैनल्स में अब इंडियन कार्टून ज़्यादा आने लगे एंड सो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और पहला मेरा एनीमे था रेंटल मैजिका एंड आई रियली गॉट इनटू इट। अच्छा अनुज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा कि मतलब जैसे तुम एनिमेक्स पे मतलब टीवी पे एनिमे देख रहे हो, मतलब कि हुआ कि तुम सबके सामने एनिमे देख रहे हो, तो उसकी लैंग्वेज ज़्यादातर जैपनीज होती थी, तो तुम्हारे घर वालों के क्या रिएक्शन होते थे? मेरे घर वालों का ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था क्योंकि बेसिकली एनीमे के बारे में उनको पता नहीं था एंड एनीथिंग जो 2D एनिमेटेड होती थी और तो वो उसे कार्टून समझते थे एंड उसकी स्टोरी और लाइन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था उन्हें। तो उन्हें बस एक वर्ड पता था, वो था कि, और मुझे बोलते थे ये क्या गोकू कुकू देख रहा है तो उन्होंने ज़्यादा बॉर्डर नहीं किया इसके लेके। बट हाँ, तो मैं कार्टून नहीं देखता था उनके हिसाब से एंड शायद अभी भी। व्हाट अबाउट जैपनीज? मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई चाइनीज़ देख रहा है, क्या चाइनीज़ देख रहा है, क्योंकि उन्हें एक्चुअली जैपनीज़ चाइनीज़ जैसे लगती है। तो कभी बोला नहीं कि चाइनीज़ में क्या शो देख रहा है? उनने इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस से बुलाया है, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन,
ताइवान, बहुत सारी अलग-अलग लैंग्वेज इंक्लूडिंग बंगाली। इसको कई बार बंगाली भी मेरे पापा ने बोला मज़ाक उड़ाने के लिए जस्ट। तो मैं उनको बताता रहता हूँ कि ये जापानीज़ लैंग्वेज में है ना, अब नहीं बोलते वो। अच्छा, वैसे जैसे तुमने मुझे बताया था कि तुमने अपनी दीदी के साथ इंग्लिश में शोज़ देखना सीखा था और दूसरी लैंग्वेज में मतलब सबटाइटल्स के थ्रू, तो मतलब कभी तुमने उन्हें एनिमेक्स बैठ के नहीं दिखाया? मतलब उन्होंने कभी तुम्हारे साथ एनिमेक्स नहीं देखा? मैं अपनी फैमिली में सबको अभी भी बोलता हूँ, पहले से भी बोलता आ रहा हूँ, बट नहीं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। आई ट्राई टू फोर्स देम आल्सो समटाइम्स कि प्लीज़ देखो, यही देख लो, सिर्फ एक एपिसोड से तो स्टार्ट करो। मैं आई जस्ट से कि आप 2 एपिसोड देखो, उसके बाद ट्राई करना छोड़ने का, बट नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज़ उनको लाइक सिर्फ सीन देख के ही वो कार्टून जैसा लगता है एंड ऑल दैट, तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ अब। ओह मैन! ऐसे मैंने सबको कम से कम अपने घर में कुछ ना कुछ तो दिखा दिया है। सच बताऊँ तो मैंने अपनी मदर को पूरी रेस की सीरीज़ दिखा रखी है एनीमे टीएम की हिंदी डब में। मेरी दीदी ने भी नारुतो सीरीज देखा था सास्के की वजह से। जब मैं देख रहा था तो इनने तो क्या, जब मैं एनिमे देख रहा था दीदी ने तब देख लिया था मुझे देखता, और तब सास्के था वहाँ पर। दीदी को सास्के कैरेक्टर बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से दीदी ने पूरा नारुतो प्लस नारुतो शिपुडेन कंप्लीट करा और सास्के की ड्राइंग्स भी बनाई। क्या बात है मेरे दोस्त! अच्छा, साथ में पता है मैंने अपने घर वालों को कम से कम एक गिबली की मूवी तो दिखा रखी है जो नेटफ्लिक्स से हिंदी में डब की थी। अच्छा, तो मतलब तुम बचपन से एनिमेक्स देख रहे हो 2011 से तो देख रहे हो, तो कभी तुमने अपने किसी क्लासमेट को रिकमेंड किया कि भाई ये वाला चैनल देखियो एक बार, ये काफी मस्त चैनल है, इसमें काफी मस्त शोज आते हैं? I really recommended all my classmate anime, and whenever I talk about anime, no, I literally got bullied for it. कई सारे लोगों को like they were like क्या देखता रहता है बच्चा है and all that shit, बहुत सारी चीज़ें जो like हुआ था क्योंकि मैं एनिमे देखता था and बता दूसरे लोगों को बोलता था। अब हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, हम भी वीक्स हैं। हाँ, ऐसा मैं ही बोल चुका हूँ। मैं तो बिल्कुल समझ सकता हूँ, मैं ऐसा बोल चुका हूँ अपने एक फ्रेंड को। अरे क्या तुम मजाक उड़ाने वालों में से थे पहले? तो मैंने थोड़ा समझा था, फिर मैं खुद वीबू अभी। But I did recommend Animax channel to some total of 3 people, जिनमें से 2 लोगों ने नहीं देखा and one person was like yeah it has big boobs, so उसे पसंद आया वाह! and उसने फिर कभी नहीं देखा। अरे like dude what the fuck। कौन सा शो रिकमेंड किए थे? Look, I recommended something super like light, like action super shonen show, उसमें कुछ ऐसा था भी नहीं, but there was only one scene in that whole entire show and he only watched that scene, Yu Yu Hakusho. Okay dude, he only that मतलब he, नारुतो नहीं आता था क्या उस टाइम? no, look, the thing about Animax is कि उसमें timely shows आते हैं, तो उस समय नहीं था, तो I recommended him to watch this and Yu Yu Hakusho is a legendary show dude, काफ़ी बहुत बढ़िया शो है वो, बट उसने उसमें सिर्फ एक सीन देखा था एंड ही वाज लाइक या दैट वाज गुड एंड उसके बाद उसने कभी कुछ और नहीं देखा है, तो मैं क्या कुछ बात। नहीं बोलूँगा। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। इवन मैं दिल्ली में रहा हूँ बट मेरे को दिल्ली जैसी जगह पे भी एनिमे फैंस पूरे लाइक टिल टू क्लास 12 मेरे को एक भी नहीं मिले। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मुझे भी कॉलेज में आने के बाद एक्सपर्ट एनिमे फैंस मिले। मेरे तो फ्रेंड्स ने ही मुझे रिकमेंड करा था एनिमे, तो मेरे पास स्कूल टाइम से ही एनिमे फ्रेंड्स थे। अच्छा अनुज, तो तुम लगभग 2011 से एनिमेक्स देख रहे हो और 2017 में बंद हुआ, मतलब तुमने लगभग 6 साल उसे देखा है, तो जब वो बंद हुआ तो तुम्हें क्या लगा? ओके, तो जब एनिमेक्स बंद होने वाला था तो उसके मुझे लाइक 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पता चल गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैं उस समय फेसबुक पे बहुत एक्टिव था एंड कुछ ग्रुप्स में ऐसे र्यूमर्स से आने लगे थे, बट मुझे लगा था ऐसा कुछ होगा नहीं, बट देन इट एक्चुअली हैपेंड एंड आई कुडंट फाइंड एनिमैक्स एनीवेयर एंड मैं काफ़ी दुख हुआ। मैंने उसके बारे में काफ़ी सारे पोस्ट करे एंड रेज दिखाई, बट उससे भी बुरा कुछ हुआ। तो पूरा क्या हुआ? उसकी जगह पे एक नया चैनल आया, सोनी ये लुक, आई डोंट पर्सनली हेट सोनी ये, बट उस समय जैसा था कि दिस चैनल वाज टू मी कि इस चैनल ने इस चैनल को रिप्लेस कर दिया एंड उस पर क्या स्टफ दिखाया जाता है, उस पर लाइक बेबी टीवी टाइप स्टफ दिखाया जाता है। सो इट्स लाइक काफ़ी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। सो आई पर्सनली गॉट ऑन फेसबुक एंड उनके जो एक्चुअल पेज है उसके ऊपर गया मैं एंड उनको उस बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। हाँ, उसके अलावा देयर वाज वन अदर पर्सन दैट आई हेटेड बिकॉज उस समय वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था
and अचानक से he become the brand ambassador of Sony ये that was Tiger Shroff. Look, this is my personal opinion. Okay, so don't जिसको भी Tiger Shroff पसंद है कोई बात नहीं, but to me Tiger Shroff is just an stunt actor type of thing जिसको एक्टिंग नहीं आती। वो सिर्फ एक्टिंग में इसलिए क्योंकि उसके पापा की वजह से, तो मेरे को उसके खिलाफ काफी हिट पड़ गई थी उस समय। अगर कोई टाइलर श्रॉफ के फैन है और कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जूते मार सकते हैं अनुज को, ऐसा आइडिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कमेंट्स बढ़ जाएंगी थोड़ी सी वीडियो की। अच्छा, वैसे एनिमेक्स को जाए हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, और क्या लगता है कि अगर एनिमेक्स कभी वापस आता है तो क्या तुम वापस से एनिमेक्स देखोगे, या फिर अब तुम्हें आदत हो गई होगी कि मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या वेबसाइट्स के थ्रू देखने की? ड्यूड, एनिमैक्स वापस आता है तब भी मैं एनिमैक्स पे वो शोज़ देखूंगा जो वहाँ पे लीगली अवेलेबल हैं और मैंने नहीं देखा। अभी भी जो शोज़ लीगली आते हैं मैं उनके लिए उनकी स्ट्रीम के लिए वेट करता हूँ। लाइक बहुत सारे शोज़ क्रंची रोल पे अवेलेबल हैं एंड आई वेट फॉर देम फॉर अ वीक, क्योंकि मेरे पास अभी प्रीमियम है नहीं, पहले कभी मैंने लिया था एक बार। इनफैक्ट बहुत सारे मैंने ज़्यादातर अभी तक जितने देखे हैं वो गोगो एनिमे पे देखे हैं, क्योंकि मेरे को आज से 2 साल लाइक 1.5 साल पहले पता भी नहीं था कि लीगली इतने फ्री अवेलेबल हैं। अच्छा, मतलब तुम एनिमे देख रहे होते हो टीवी पे, तो मतलब तब मतलब प्राइवेसी इतनी नहीं होती होगी, तो मतलब अगर कोई अच्छी शो आ रहा है टीवी पे जैसे हाई स्कूल DxD या फिर हाई स्कूल ऑफ डेड, ऐसे कोई शोज तुम देख रहे हो तो मतलब घर वालों के क्या रिएक्शन होते हैं, मतलब क्या करते हैं? ड्यूड ये इंडिया है, यहाँ पे सारे शोज सेंसर होते हैं जो आते हैं, और ज़्यादा ईची शोज आए भी नहीं हैं। कुछ आए हैं, जैसे कि देयर वाज अ शो ब्रिलहिंडर इन द डार्कनेस जो इधर आया है इंडिया में एनिमैक्स पे, एंड इट वाज नॉट दैट इची बट सेंसर्ड था बहुत ज़्यादा। एंड बाय सेंसर्ड यू शुड नो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें सेंसर्ड थी, और ये काफ़ी गोर शो है। यू नो, मेरे घर में मैं मोस्टली खुद ही अकेला देखता हूँ, जब भी एनिमे देखता हूँ कोई और होता भी नहीं, दे डोंट इवन बॉदर। अच्छा, मुझे एक लिस्ट मिली थी एनिमैक्स के ऊपर जो शोज एयर हुए थे, तो मैंने तुम्हें वो भेज भी रखी है, तो एक बार जरा उस लिस्ट में देख लो कि तुम्हें क्या कौन से शो तुम बता सकते हो जो तुम्हारे ज़्यादा दिल के करीब रहे हैं, या फिर जो तुमने देखे हैं जो तुमने नहीं देखे। तो मैंने एनिमैक्स पे देखे थे और दिल के करीब रहे हैं, उनमें से एक बीएलज़ेबुप बहुत अच्छा शो था, एंड सिटी हंटर मेरा सेकंड फेवरेट शो है एक्चुअली आई वॉन्ट से इट इज़ माई सेकंड फेवरेट शो, बट उसका जो कैरेक्टर है वो मेरा सेकंड या थर्ड मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, साइबरियो। फिर कैकाइशी बहुत अच्छा शो था, असैसिनेशन क्लासरूम सब लोग जानते हैं कि इतना अच्छा शो था, मॉब साइको 100 बहुत अच्छा शो था, एंड ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जिसमें बहुत अच्छे लगे मेरे को। बट अगर वैसे पूछोगे कि मैंने कितने शोज़ देखे, तो ऑलमोस्ट सारे देखे हैं, कुछ ही शोज़ होंगे जो नहीं देखे, तो इस तरीके से बताना मुश्किल होगा। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है। मेरे बहुत फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि एनिमैक्स पर जो एपिसोड्स आए थे वो स्किप करके आते थे एनिमे के, और जो मैंने फर्स्ट टाइम फेरी टेल देखा था उस टाइम पे मैंने बताया कि फैंटम गिल्ड से फेरी टेल की फाइट हुई थी, और जब मैंने गोगो एनिमे से डाउनलोड करके देखा था उसे, तो अलग ही था वो फर्स्ट एपिसोड से। सो एनिमैक्स पे सारे शोज़ एक्चुअली में ऐसा नहीं था कि बीच रैंडमली आते थे, सारे शोज़ लाइन वाइज ही आते थे, बट फेरी टेल एक बहुत बड़ा एनिमे है, तो उस शो को आर्क वाइज डिवाइड कर दिया था। बेसिकली एनिमैक्स क्या करता था, उसके एक आर्क को लाइक सब्सक्रिप्शन खरीदता था एंड उसको एयर करता था। तो वो पहले ही तुम्हारा फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन की जो मतलब आर्क है, फर्स्ट आर्क एंड सेकंड आर्क दिखा चुके थे, और तुमने शायद थर्ड आर्क से स्टार्ट किया, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू यू। एंड बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो रेगुलरली एनिमैक्स नहीं देख रहे होते थे, बट वो काफ़ी कंसिस्टेंट था अपने छोटे शोज़ के अबाउट में। ये थे गाइस हमारे एक्सपीरियंस एनिमैक्स से रिलेटेड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने एनिमैक्स के एक्सपीरियंस को कमेंट्स में बताना, और हम ऐसे डिस्कशन वीडियोस और लाते रहेंगे। तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे रिकमेंड कर सकते हो कि हमें और किस चीज़ पे डिस्कशन करनी चाहिए। और हाँ, मेरा एक नया YouTube चैनल आया है जिसके पास आप जा सकते हैं, उस पर मैं अपने आर्ट वर्क का स्पीड टाइम लैप्स दिखाता हूँ। So please try to subscribe to it if you are interested in artworks and all. I show digital painting in speed lapse. Link will be available in the description and in the top screen. हमने एक मांगा भी बना रखी है केंची करके, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने तेजुका मांगा कॉन्टेस्ट के लिए उसे सबमिट किया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे। पीस। बहुत अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, तुम कह सकते हो कि अब तुम कितने ज्यादा उसमें डूब रहे हो, क्या कहते हो उसे, रिग्रेट में डूब रहे हो। और तुझे रिकॉर्ड करना था भाई, तूने मेरी रिकॉर्डिंग बर्बाद कर दी। दोस्त, अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मैं भूल गया था। भाई रो रहा है क्या?
अरे मुझे ये सही हंस रहा है कि रो रहा है? अरे मुझे बहुत जब हंस रहा था ऐसा लगा कि सिर्फ खांस रहा है, तो बहुत ज्यादा हंसी आ गई। अरे वो मैंने सही में गलती से खांस दिया था, खांस रहा ना। और अभी कार्तिक तू लग रहा है रो रहा है हंसने की जगह। ऐसे तो कौन कभी हंसता है? ये ऐसे हंस रहा है। ऐसे कौन हंसता है? हंसी हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है। अरे रिएक्शन ही बना दे पूरा। हाँ, वो डार्क मेमोरीज। ये कुछ ज्यादा मेलोड्रामा हो रहा है।